दोस्तों आज 1 अक्टूबर है और आज से मंथ स्टार्ट हो रहा है। इस मंथ में मेरे द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि कम से कम 210 से 250 के बीच में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर डिस्कस किया जाए और साथ ही जुलाई मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसका एक विस्तृत वीडियो बनाया जाए। तो इसके साथ ही इस मंथ के पहले क्वेश्चन पर शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस मशहूर फिल्म अभिनेता को वर्ष 2022, कीवर्ड है वर्ष 2022, वर्ष 2022 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वर्ष 2022 के पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा, दादा साहब फाल्के 2022 पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा तो मिथुन चक्रवर्ती को। तो मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च सम्मान मतलब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा के क्षेत्र में सरकार का सर्वोच्च सम्मान है के लिए सोमवार को नामित किया गया। श्री चक्रवर्ती को यह सम्मान 8 अक्टूबर को 70वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान दिया जाएगा। मतलब 70वां राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो होगा वो 8 अक्टूबर को होगा। इस दौरान ही उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आइए अब मिथुन चक्रवर्ती के बारे में कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने के बाद लाइट में आ चुके हैं और इनसे संबंधित और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उल्लेखनीय है कि इन्होंने अपनी पहली फिल्म मृगिया में संथाल विद्रोही की भूमिका निभाई थी। इनकी पहली फिल्म कौन थी? मृगिया थी, जिसमें उन्होंने संथाल विद्रोही की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया 1976 में। 1976 में मतलब ये 1976 में पहले भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि इनकी पहली फिल्म कौन थी? मृगिया। मृगिया में इन्होंने किसकी भूमिका निभाई? संथाल विद्रोही की। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1976 में दिया गया। मिथुन के करियर में सुनहरा दौर 1982 में आया, जब इन्हें डिस्को डांसर फिल्म मिली या डिस्को डांसर फिल्म में काम करने या अभिनय करने का इनको मौका मिला। डिस्को डांसर फिल्म में काम करने का मौका मिला। या हिंदी और भारतीय सिनेमा की 100 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म थी, मतलब 100 करोड़ रुपए को पार करने वाली ये पहली फिल्म थी। दोस्तों, बहुत से लोगों द्वारा कहा जाता है कि बोर्ड पर कभी कभी इन राइटिंग में कुछ वर्ड्स जो है वो स्पष्ट नहीं उगते हैं और आवाज भी कभी कभी स्पष्ट नहीं आती है। ऐसे में आज से मेरे द्वारा अपने जो नोट्स हैं उसको भी वीडियो के रूप में शेयर किया जा रहा है, जिससे आप अपना नोट्स बना भी सकते हैं और पॉज करके लिख भी सकते हैं। ये दूसरे क्वेश्चंस का नोट्स है जो कि आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। इसे पॉज करके या लिखकर आप अपना नोट्स बना सकते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, 34वां 34th अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 1 अक्टूबर 2024 को, मतलब आज। तो 1 अक्टूबर 2024 को दुनिया भर में 34वां अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 14 दिसंबर 1990 को प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया। मतलब ये 1990 में ही प्रस्ताव पारित किया था कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाएगा और पहला अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया 1 अक्टूबर 1991 को। इस प्रकार से ये 34वां अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस था आज के दिन। 34वें अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का थीम है एजिंग विथ डिग्निटी। एजिंग विथ डिग्निटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग care and support system for older person worldwide. Aging with dignity, the importance of strengthening care and support system for older person worldwide. अब 34वें अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का थीम हिंदी में है सम्मान के साथ वृद्ध होना। दुनिया भर के वृद्ध व्यक्तियों के लिए
देखभाल और सहायता प्रणाली को मजबूत करने का महत्व है। तो ये था थीम हिंदी में और इंग्लिश में। अब है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो वरिष्ठ नागरिक मानता है 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को, जबकि भारत में जो वृद्धजन है वो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को वृद्धजन माना जाता है, वरिष्ठ नागरिक माना जाता है 60 वर्ष या उससे ऊपर के आयु का, जबकि यूनाइटेड नेशंस इसके लिए 65 वर्ष उम्र निर्धारित किया है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने देसी गायों को राज्य माता गोमाता घोषित किया है? राज्य जिसने देसी गायों को राज्य माता गोमाता घोषित किया, इसका उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने वैदिक काल से देसी गायों के महत्व को देखते हुए उन्हें राज्य माता गोमाता घोषित किया है। देसी गायों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। दोस्तों, आप लोगों के साथ आज के अन्य क्वेश्चंस के भी नोट्स शेयर किए जा रहे हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है मारबर्ग वायरस। तो यह याद रखना है, मारबर्ग वायरस से ग्रसित होने के कारण किस देश में 8 लोगों की मौत हो गई है? उत्तर है रवांडा। तो पूर्वी अफ्रीकी देश रवांडा में इन दिनों, रवांडा कहाँ का देश है? पूर्वी अफ्रीकी देश है रवांडा में इन दिनों मारबर्ग वायरस का प्रकोप देखा जा रहा है। यहाँ 26 मामलों की पुष्टि हुई है, साथ ही 8 लोगों की इससे मृत्यु हुई है। ये वायरस मतलब मारबर्ग वायरस इबोला फैमिली का माना जाता है। विभिन्न परिस्थितियों में इस वायरस से मृत्यु दर 24% से लेकर 88% तक है। मतलब कहीं कहीं ये 24% इसके कारण मृत्यु दर देखी जाती है, कहीं कहीं 88% की मृत्यु दर देखी जाती है। 88% मैक्सिमम है, 24% मिनिमम। मतलब अगर ये बीमारी फैलती है किसी जगह पर तो कम से कम इसे ग्रसित होने वाले 1/4 लोग मारे जाते हैं। अब मारबर्ग वायरस के बारे में और बातें हम लोग जान लेते हैं। यह वायरस कोरोना वायरस की तरह चमगादड़ों से मनुष्य में फैलता है। संक्रमित व्यक्तियों के शरीर के द्रव के संपर्क में आने से भी इसके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का खतरा रहता है। इस वायरस के लिए अब तक न तो कोई विशिष्ट उपचार है, न ही इसके रोकथाम के लिए टीका इजाद किया गया है। आज का 5th क्वेश्चन है, किस देश के फुटबॉल टीम ने सैफ ACAA साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 का खिताब जीता? तो भारतीय अंडर 17 फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता। तो इस बारे में जान लेते हैं कि भारतीय फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप के फाइनल में सोमवार को थिम्पू में, इंपॉर्टेंट कहां खेला गया? थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू में खेला गया सैफ अंडर 17 टूर्नामेंट का फाइनल। बांग्लादेश को 2-0 से हराकर खिताब जीता। मतलब बांग्लादेश को हराया, फाइनल में किसमें? बांग्लादेश में। टूर्नामेंट कहां हुआ? थिम्पू में। और जीता किसने? भारतीय अंडर 17 टीम ने। तो 3 खिलाड़ी यहाँ इंपॉर्टेंट हैं। पहला है मोहम्मद कैफ, जिन्होंने 58वें मिनट में गोल दागा, पहला गोल। मोहम्मद अरबाज, इन्होंने 90वें मिनट में गोल दागा। अब मोहम्मद अरबाज और सूरज सिंह एक और कारण से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट दिया गया किसको? मोहम्मद अरबाज को। और इनको टूर्नामेंट का बेस्ट गोलकीपर चुना गया सूरज सिंह को। आज का 6th क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का श्री लाल शुक्ल इफ्को सम्मान किसे दिया गया? इसका उत्तर है चंद्रकिशोर जायसवाल को। इस बारे में और बातें जान लेते हैं। वरिष्ठ कथाकार चंद्रकिशोर जायसवाल को वर्ष 2024 के श्री लाल शुक्ल इफ्को सम्मान तथा रेणु यादव को प्रथम श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को युवा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। तो श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को युवा साहित्य सम्मान पहली बार दिया गया, किसे दिया गया? रेणु यादव को। और
श्रीलाल शुक्ल इफ्को सम्मान 2024 दिया गया कथाकार चंद्रकिशोर जायसवाल को। चंद्रकिशोर जायसवाल के बारे में और बातें जान लेते हैं। इनका जन्म 15 फरवरी 1940 को बिहार के मधेपुरा में हुआ था और इनके जो उपन्यास है, जो मशहूर उपन्यास है गवाह गैर हाजिर, उस पर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने रूई का बोझ नाम से फिल्म बनाया था। तो ये उपन्यास हो गया गवाह गैर हाजिर, इनका उपन्यास हो गया जिस पर फिल्म बनाया गया। फिल्म का नाम था रूई का बोझ। और इसके बारे में जान लेते हैं कि जिसे रूई का बोझ नेशनल फिल्म पैनोरमा के लिए चयनित हुई थी 1988 में। नेशनल फिल्म पैनोरमा के लिए 1988 में चयनित हुई थी। इसे कई अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी रूई का बोझ फिल्म को प्रदर्शित किया गया और इसे सराहा गया। तो दोस्तों आज का 7वां और 8वां क्वेश्चन एक साथ है और इन क्वेश्चंस के नोट आपसे साझा किए गए हैं। उम्मीद है वो आपको सहयोग प्रदान करेंगे और आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे। तो आज का 7वां क्वेश्चन 95वां अखिल भारतीय एमसीसी गोल्ड मुरुगप्पा गोल्ड कप। मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता? तो एक बात हो गया कि मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। तो इसके विजेता कौन है? रेलवे, जो पहले भी पिछले साल भी विजेता था। वो विजेता कौन रहा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी। तो फाइनल में रेलवे ने आईओसी को 5-3 से हराया। अब एक बात जान लेते हैं हैम्पशायर काउंटी के बारे में। जैसे इंडिया में, भारत में राज्य होते हैं, वैसे ही इंग्लैंड में काउंटी होते हैं। और भारत में जैसे राज्य की टीमें हैं या कुछ शहर जैसे मुंबई की टीमें हैं तो वो खेलती हैं रणजी ट्रॉफी, वैसे ही काउंटी चैंपियनशिप होता है इंग्लैंड में। तो वहां की एक राज्य की टीम है हैम्पशायर काउंटी। और हैम्पशायर काउंटी को खरीदा है, अधिग्रहण करने के लिए करार किया है भारत के जीएमआर ग्रुप ने, जो कि दिल्ली कैपिटल्स जो है आईपीएल टीम है उसकी भी मालिक है। तो इसके तहत विदेशी स्वामित्व वाली पहली काउंटी टीम हो जाएगी हैम्पशायर, जिसे भारत के जीएमआर ग्रुप ने 53% हिस्सेदारी हो जाएगी। और बाद में आगे चलकर इस करार के तहत 100% हिस्सेदारी भी हो जाएगी, लेकिन वर्तमान में 53% हिस्सेदारी होगी जीएमआर ग्रुप की हैम्पशायर काउंटी में। और इस तरह से विदेशी स्वामित्व वाली पहली काउंटी क्रिकेट टीम होगी हैम्पशायर।